लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और मैडम एनी बेसेंट ने होम रूल लीग मूवमेंट चलाया था। तो देख लेते हैं होम रूल लीग को किसने किसने ज्वाइन किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जोसेफ बप्टिस्टा थे, जी.एस. करवडे थे, एस. सुब्रमण्यम अय्यर थे। इन सब ने होम रूल मूवमेंट को ज्वाइन किया था। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन देख लेते हैं। कॉर्नवालिस की पॉलिसी थी ये। जॉन बर्लो ने साइन किया था सिंधिया के साथ ट्रीटी 1805 में थ्रू मॉडिफाइड ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव। एक सुरजी अर्जन गांव था, उसकी मॉडिफाइड ट्रीटी सिंधिया के साथ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ये 1992 में अर्थ समिट होती है, उस पर ये इस्टेब्लिश की जाती है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, मिनीमाता कन्वेंशन फॉर मर्करी एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर ओजोन कंजर्वेशन। तो GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इन सबको सपोर्ट करती है। CVP क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, मिनीमाता कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये 1909 में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन करते हैं एज अ लॉ मेंबर। 1909 में क्या हुआ था, सीपरेट रिप्रेजेंटेशन हुआ था मुस्लिमों के लिए। और किसको किसको सीपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, तो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, यूनिवर्सिटीज को और सम जमींदार्स को भी सीपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। त्रिपुरीसेशन इसमें 1939 में हुआ था। प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस थे। त्रिपुरीसेशन ने रिमूव किया रिस्ट्रेंट ऑफ नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस इन प्रिंसली स्टेट, यानी कांग्रेस अब पार्टिसिपेट कर सकती है प्रिंसली स्टेट में भी प्रोटेस्ट के लिए। और त्रिपुरीसेशन के ही अंतर्गत ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसने इलेक्ट किया था जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट में अगले सीजन के लिए, जो लुधियाना में होने वाला था। DGTR डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ये रिकमेंड करती है एंटी डंपिंग ड्यूटी और फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको इम्पोज करती है। ये स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। द ओनली होप ऑफ इंडिया इज फ्रॉम द मासेस, द अपर क्लासेस आर फिजिकली एंड मॉरली डेड। ये स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए अगर कोई होप है तो वो मासेस से है, पब्लिक से है। द अपर क्लासेस आर फिजिकली एंड मॉरली डेड। कुछ कमेटीज है, देख लेते हैं। अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी एंड LM सिंघवी साहब की कमेटी। जो अशोक मेहता कमेटी है, इसने बोला कि न्याय पंचायत एक सीपरेट बॉडी होनी चाहिए और प्रेसिडेंट जो उसका होगा वो एक क्वालिफाइड जज होना चाहिए। अशोक मेहता साहब ने बोला कि न्याय पंचायत को एक सीपरेट बॉडी बनाओ और उसके जो प्रेसिडेंट हो वो एक क्वालिफाइड जज होना चाहिए। GVK राव कमेटी ने बोला कि एक कमिश्नर की पोस्ट क्रिएट करो, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जिसको बोला जाएगा, जो CEO भी होगा जिला परिषद का। तो GVK राव साहब ने बोला कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की एक पोस्ट क्रिएट करो और उसको CEO भी होना चाहिए जिला परिषद का। तो सिंघवी साहब, LM सिंघवी साहब का था कि जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स स्टैब्लिश किए जाने चाहिए हर जिले पे। तो अशोक मेहता की कमेटी, न्याय पंचायत एक सीपरेट बॉडी हो और प्रेसिडेंट जो हो उसका क्वालिफाइड जज हो। GVK राय कमेटी एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होना चाहिए, जो ही शुड बी CEO ऑफ जिला परिषद आल्सो। और LM सिंघवी की कमेटी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स स्टैब्लिश किए जाने चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके हेड भीमराव साहब अंबेडकर थे और अंबेडकर साहब थे। सो 2 उसमें रिप्लेसमेंट हुए थे। BL मित्रा जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, उनको रिप्लेस किया था N माधव राव ने। और DP खेतान जो मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको रिप्लेस किया था TT कृष्णाचारी ने। सो ड्राफ्टिंग कमेटी 2 रिप्लेसमेंट होते हैं बाद में। BL मित्रा साहब की जगह पे रिजाइन कर देते हैं, आते हैं N माधव राव साहब। और DP खेतान साहब की जगह पे इनकी मृत्यु हो जाती है, आते TT कृष्णाचारी। सो इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर किसका, टर्मेरिक का। हल्दी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी है। तेलंगाना एंड तमिलनाडु दे आर मेन प्रोड्यूसर्स। टर्मेरिक की कुछ वैरायटीज देख लेते हैं। पीताम्बर, प्रभा, राजेंद्र, सोनिया एंड रोमा, ये टर्मेरिक की वैरायटीज हैं। अगर पूछ लिया जाए पीताम्बरा, प्रभा, राजेंद्र, सोनिया, रोमा रिलेटेड टू व्हाट, सो दे आर वैरायटीज ऑफ टर्मेरिक। और टर्मेरिक का इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, एक्सपोर्टर भी है। तमिलनाडु और तेलंगाना इसके मेन प्रोड्यूसर्स हैं। नेशनल स्पाइस बोर्ड, मसाला बोर्ड, नेशनल स्पाइसेस बोर्ड, ये अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। सो नेशनल स्पाइस बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के नहीं आता है, फार्मर वेलफेयर पे नहीं आता है, किस पे आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के।
साइक्लोन एम्फन ये कहाँ था, बे ऑफ बंगाल में आया था। मौसनी आइलैंड जो है सुंदरबन आर्किपेलागो के पास, और फानी और बुलबुल भी बे ऑफ बंगाल पे ही आए थे। तो साइक्लोन एम्फन, फानी, बुलबुल ये बे ऑफ बंगाल में ही आए थे, साइक्लोन थे। मौसनी आइलैंड ये सुंदरबन पे ही है, सुंदरबन आर्किपेलागो के पास। सुंदरबन क्या है, ये सागर आइलैंड भी सुंदरबन ही रीजन पे आता है। ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड है सुंदरबन का। ये फेमस फॉर गंगा सागर मेला कहाँ पे लगता है, जहाँ पे हुगली रिवर मिलती है बे ऑफ बंगाल पे। जो बे ऑफ बंगाल पे हुगली रिवर बनती है, वहाँ पे जो डेल्टा क्रिएट होता है उसी से सागर आइलैंड बना है, वहाँ पे एक मेला आयोजित होता है, गंगा सागर मेला। सो सुंदरबन पे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज भी हैं, नार्दर्न रिवन टेरापिन, इरावदी डॉल्फिन एंड फिशिंग कैट। ये फिशिंग कैट जो है ये बंगाल की स्टेट एनिमल भी है। सो नार्दर्न रिवन टेरापिन, इरावदी डॉल्फिन एंड फिशिंग कैट, दे आर रिलेटेड टू सुंदरबन एरियाज। चाइना का फर्स्ट मार्स मिशन तियानवन फर्स्ट है। चाइना का पहले इसका नाम दूसरा था, अब इसका तियानवन फर्स्ट हो गया। यूएई का अमाल, इसको होप भी कहा जाता है, ये भी मार्स के लिए है। यूएस और सोवियत यूनियन ही दो ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने कोई एयरक्राफ्ट मार्स पे लैंड किया हो। चाइना इज थर्ड कंट्री, विल बी थर्ड कंट्री आफ्टर यूएस एंड सोवियत यूनियन। तो चाइना का तियानवन, यूएई का अमाल या होप, जो दोनों मार्स मिशन है। आर्टिकल 29 दोनों को कवर करता है, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो। सो केवल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ही कवर नहीं करता, रिलीजियस माइनॉरिटीज भी कवर करता है आर्टिकल 29। ग्राम न्यायालय प्रेसाइडेड बाय न्यायाधिकारी। न्यायाधिकारी कौन हो सकता है, जो इक्वल होना चाहिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के। सो ग्राम न्यायालय प्रेसाइडेड बाय न्यायाधिकारी जो इक्वल होना चाहिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के। और इसके जो निर्णय हो, इसके जो डिसीजन हो, उस पर विद इन 6 मंथ ही अपील किया जा सकता है और उसको डिस्पोज भी किया जाएगा। अपील अगेंस्ट इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 मंथ। अपील अगर ग्राम न्यायालय के डिसीजन के खिलाफ होती है तो 6 मंथ के अंदर उसको डिस्पोज किया जाना चाहिए इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सो ग्राम न्यायालय दोनों तरह के केसेस ले सकती है, सिविल केसेस भी और क्रिमिनल केसेस भी, प्रेसाइडेड बाय न्यायाधिकारी जो होता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के इक्वल, और इसके अगेंस्ट जो अपील होनी चाहिए मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 मंथ्स। सेंट्रल स्टेट रिलेशन में 2 कमेटी थी इंपॉर्टेंट, वैसे हैं तो 3, राजमन्नार, सरकरिया और पुंछी। तो सरकरिया और पुंछी 2 इंपॉर्टेंट कमेटी हैं। राजमन्नार कमेटी सबसे पहले 1969 में स्टैब्लिश की थी तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा। सरकरिया 1983 में आई थी और पुंछी कमीशन 2007 में आई थी अंडर MM पुंछी या मदन मोहन पुंछी। तो इस सेंट्रल स्टेट रिलेशन में 3 कमेटी हैं, राजमन्नार जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश की थी, सरकरिया कमीशन 1983 में, पुंछी कमीशन 2007 में अंडर मदन मोहन पुंछी। जस्टिस मलीमथ कमेटी ये जस्टिस रिफॉर्म के लिए है, टू एग्जामिन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय होम मिनिस्ट्री। सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू सेंट्रल स्टेट रिलेशन। मलीमथ कमेटी फॉर जस्टिस रिफॉर्म, क्रिमिनल लॉज पे जो भी रिलेवेंट प्रोविजन है उसको, इरेलेवेंट प्रोविजन है उसको बाहर कर देगी, जो भी रिलेवेंट है उसको रखेगी, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय होम मिनिस्ट्री। फैक्टर अफेक्टिंग एयर मोशन, एयर मोशन को क्या क्या अफेक्ट कर सकता है, तो प्रेशर ग्रेडियंट, रोटेशन ऑफ अर्थ, कोरियोलिस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सो सारे ये ऑल ऑफ द अबव अफेक्ट कर सकते हैं एयर मोशन को। प्रेशर ग्रेडियंट्स, रोटेशन ऑफ अर्थ, कोरियोलिस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सब पोलर लो प्रेशर एरिया ये होता है नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में बिटवीन 60 to 65 डिग्री। सब पोलर लो प्रेशर area 60 to 65 degree between northern and in both northern and southern hemisphere. Aleutian Islands ये पैसिफिक ओशियन में, नॉर्थ, इवन ये गलत लिखा हुआ है, इन नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में नियर अलास्का के पास है अल्यूटियन आइलैंड। सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट ये 35 नॉर्दर्न एंड 35 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड 30 बिटवीन सदर्न हेमिस्फीयर। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। Equatorial low pressure belt between 10 degree in both hemisphere, northern and southern. So equatorial low pressure between 10 degree, subtropical high pressure 35 near 35 degree northern and southern hemisphere, subpolar low pressure area between 60 to 65 degree in northern and southern hemisphere. So ये कुछ नहीं है, विंड मूवमेंट है, ये ट्रेड विंड्स हैं या ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज भी बोले जाते हैं, देन वेस्टर्लीज, देन
पोलर ईस्टर्लीज। डल लेक कहाँ पे है? श्रीनगर पे। डल लेक की इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पे फ्लोटिंग फॉरेस्ट है, एक जगह पे फ्लोटिंग वेजिटेशन भी है, मणिपुर के लोकटक लेक में। वहाँ पे संगाई डियर जब उसमें चलता है तो फ्लोटिंग डांसिंग डियर भी उसको बोलते हैं, क्योंकि वो वेजिटेशन फ्लोट करती है। तो ये फ्लोटिंग फॉरेस्ट है, आल्सो नोन एज राड। डल लेक पे है श्रीनगर के, फ्लोटिंग फॉरेस्ट नोन एज राड। ये क्या होते हैं? ये वाइल्ड स्पीसीज है फ्लावर्स की, लोटस फ्लावर्स की, ये ब्लॉसम होते हैं। डल लेक को ज्वेल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, या श्रीनगर का ज्वेल ऑफ कश्मीर और श्रीनगर ज्वेल नोन एज इज कॉल्ड डल लेक। डल लेक इज कॉल्ड ज्वेल ऑफ कश्मीर और श्रीनगर ज्वेल। उलर लेक, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, ये भी कश्मीर वैली में है। उलर लेक largest freshwater lake of India, situated in Kashmir Valley. सो पेंगांगसो लेक लद्दाख में है, हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक है। पेंगांगसो लद्दाख में है, हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक है। लोकटक लेक मणिपुर में है, ओनली वन आउटलेट, केवल एक ही जगह से पानी निकलता है, दैट नोन एज उंगामेल चैनल। वहाँ पे इटाई बैरेज भी इरेक्ट किया गया, इटाई बैरेज का निर्माण भी कराया गया, इटाई बैरेज नियर ऑन उंगामेल चैनल इन लोकटक लेक मणिपुर। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन कैसे बन सकते हैं देख लेते हैं। टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ कॉरियोलिस फोर्स होना चाहिए, कॉरियोलिस फोर्स जरूर होना चाहिए, इसीलिए इक्वेटर पे नील है कॉरियोलिस फोर्स, वहाँ पे साइक्लोन नहीं आते हैं। स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए वर्टिकल विंड में, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए और अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए। सो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, टेम्परेचर शुड बी मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, प्रेजेंस ऑफ कॉरियोलिस फोर्स, स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरियाज एंड अपर डाइवर्जेंस। इंटरनेशनल नेगोशिएशन फ्रेमवर्क, या टू रिफॉर्म इन यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म के लिए ये स्टैब्लिश किया इंटरनेशनल नेगोशिएशन फ्रेमवर्क। कौन कौन से बंदे हैं इसमें, कौन कौन से ग्रुप हैं, इंस्टीट्यूशन है? तो अफ्रीकन यूनियन, G4 नेशंस, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस आल्सो नोन एज काफी क्लब, अरब लीग, कैरिकॉम, कैरिबियन कम्युनिटी। सो ये सब चाहते हैं कि यूएनएससी जो P5 है, परमानेंट 5 है, उसको बढ़ा देना चाहिए और उनमें रिफॉर्म किया जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। रॉक की फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो मैकेनिकली जो फार्म होते हैं, सैंडस्टोन, कांग्लोमेरेट, सेल एंड लोएस, ये मैकेनिकली फार्म होते हैं। ऑर्गेनिकली ये क्या होते हैं? गेसराइट भी बोलते हैं, चॉक, लाइमस्टोन एंड कोल। केमिकली देख, कोल इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनिकली फार्म होता है। केमिकली जो फार्म होते हैं, चर्ट, लाइमस्टोन, हेलाइट एंड पोटास। इग्नियस रॉक कौन कौन सी हैं? ग्रेबो, पेगमेटाइट, बेसाल्ट, वोल्केनिक ब्रेसिया एंड टफ। मेटामॉर्फिक, नीसाइट, सीनाइट, स्लेट, सीस्ट, मार्बल एंड क्वार्टजाइट। सो इग्नियस, ग्रेबो, पेगमेटाइट, बेसाल्ट, वोल्केनिक ब्रेसिया एंड टफ। मेटामॉर्फिक, नीसाइट, सेनाइट, स्लेट, सीस्ट, मार्बल एंड क्वार्टजाइट। आरबीआई ने अलाउ किया है एफपीआई, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, टू फॉर रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में इन्वेस्ट करने के लिए आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि आप रुपी इंटरेस्ट रेट जो डेरिवेटिव्स हैं उन पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बस आप ये इन्वेस्टमेंट 5,000 करोड़ से 5,000 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। कैप कर दिया गया है, सब्जेक्ट टू कैप 5,000 करोड़। ये फ्यूचर में इंक्लूड कर सकता है फ्यूचर ऑप्शंस, भविष्य में आप खरीद बेच भी सकते हैं। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स दूसरी करेंसी में भी चेंज करा सकते हैं। ऑन एन एवरेज देयर इज वेस्टर्ली एयर सर्कुलेशन इन डोलड्रम्स। डोलड्रम्स कौन से रीजन होते हैं? इसको ITCZ भी बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। सो ITCZ डोलड्रम्स एरिया, इसमें यहाँ पे नॉर्मली वेस्टर्नली एयर सर्कुलेशन रहता है। जोजिला टनल, ये श्रीनगर को ले से जोड़ता है। NH1D भी यहाँ पे है, इसी पे स्टैब्लिश है जोजिला टनल। NH1 नेशनल हाईवे 1D पे जोजिला टनल श्रीनगर को ले से ऐड करता है। मैस्करीन हाई कौन सा रीजन है? 25 डिग्री लैटिट्यूड साउथ एंड 35 डिग्री लैटिट्यूड साउथ में ही है, और 40 डिग्री ईस्ट एंड 90 डिग्री लैटिट्यूड ईस्ट इंडियन ओशियन में। सो हाई प्रेशर एरिया होता है। अगर मैस्करीन हाई में डिले हो गया तो डिले इन इंडियन मानसून। सो ये सदर्न 25 to 35 डिग्री लैटिट्यूड सदर्न हेमिस्फीयर साउथ में, और 45 to 90 ईस्टर्न इंडियन ओशियन में है मैस्करीन हाई। अगर हाई प्रेशर एरिया होता है, अगर ये डिले हो गया तो डिले इन इंडियन मानसून।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक, बट एग्जैक्टली किसने डेवलप किया था? साइमन ज़ेनको और गेराल्ड पॉल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी पब्लिश करती है। 2020 से इसने हेल्थ एंड एजुकेशनल डेटा भी ऐड हुआ है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक फ्रॉम 2020, हेल्थ एंड एजुकेशनल डेटा आल्सो हैज बीन एडेड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक, बट डेवलप किसने किया? साइमन ज़ेनको एंड गेराल्ड पॉल ने। स्मार्ट सिटी इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। स्मार्ट सिटी इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट या जिद्दा अमेंडमेंट भी बोलते हैं इसको, अगेंस्ट पायरेसी एंड आर्म्ड राइवलरी इन वेस्टर्न इंडियन ओशियन एंड गल्फ ऑफ एडन। तो गल्फ ऑफ एडन और वेस्टर्न इंडियन ओशियन में पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी को रोकने के लिए जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट या जिद्दा अमेंडमेंट स्टैब्लिश किया गया है। सो टोटल 18 मेंबर हैं, बट ऑब्जर्वर स्टेट्स का ऑब्जर्वर कंट्री कौन सी है? इंडिया, जापान, नॉर्वे, यूएस एंड यूके। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है 35 डिग्री नदर्न एंड सदर्न, 35 डिग्री लैटिट्यूड नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर पे ये थर्मली इंड्यूस नहीं होती, डायनामिकली इंड्यूस होती हैं। So characterized by anticyclonic condition and presence of desert in western margin ऑफ कॉन्टिनेंट। जो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे डेजर्ट होता है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से होता है। सो ये थर्मली इंड्यूस नहीं होती हैं, मतलब सन के टेम्परेचर की वजह से इंड्यूस नहीं होती, डायनेमिकली होती हैं, विंड मूवमेंट की वजह से होती है। करेक्टराइज बाई एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन रहती है और इसकी वजह से वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे डेजर्ट होते हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को हार्श लैटिट्यूड भी बोलते हैं। यहाँ पे सप्रेस प्रेसिपिटेशन एंड क्लाउड फॉर्मेशन, यहाँ पे विंड मूवमेंट बहुत कम होती है। इसको हार्श लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले लोग शिप से हार्श ले जाया करते थे उनको लोड करके, तो यहाँ पे विंड मूवमेंट इतनी कम होती थी, शिप आगे ही नहीं बढ़ती थी, तो शिप वाले बहुत से घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, ओशियन में डंप कर देते थे जहाज को हल्का करने के लिए। इस वजह से इसको हार्श लैटिट्यूड बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक्सेप्ट पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, सारे प्रेशर बेल्ट मूवमेंट ऑफ सन की वजह से होते हैं, सिर्फ पोलर हाई प्रेशर बेल्ट को छोड़कर। चंबल रिवर देख लेते हैं, मालवा प्लेटू पे बेडलैंड टोपोग्राफी क्रिएट करती है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर स्टैब्लिश हैं, और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? बनास, काली, सिंध और पार्वती। बनास देख लेते हैं, इंटायरली इन राजस्थान, और कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? अरावली रेंज पे। तो चंबल मालवा प्लेटू बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए बहुत फेमस है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एंड जवाहर सागर यहाँ पे, और ट्रिब्यूटरीज बनास, काली, सिंध और पार्वती। बनास जिसमें ओनली इन राजस्थान, एंटायरली सिचुएटेड इन राजस्थान। ओरिजिनेट कहाँ होती है बनास रिवर? अरावली रेंज पे। केन रिवर बुंदेलखंड रीजन पे, बेतवा रिवर विंध्या रीजन पे। तो चंबल, केन, बेतवा ये सारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये सारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। मानसून थ्रो, मानसून पाकिस्तान से बे ऑफ बंगाल की तरफ मानसून सर्कुलेशन होता है, और साउथवर्ड माइग्रेशन, पाकिस्तान से बे ऑफ बंगाल साउथवर्ड माइग्रेशन ही होगा, और साउथवर्ड माइग्रेशन हुआ तो इंडिया के लिए हैवी मानसून होता है। एक्यूल्यूड क्या होता है? जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है विच इज इम्परमिएबल टू द फ्लो ऑफ वाटर उसमें परकोलेट नहीं कर सकता, उसके अंदर नहीं जा सकता, इम्परमिएबल होता है, उसमें वाटर छन नहीं सकता। सवाना ग्रासलैंड, टाल ग्रासेस होती हैं और ट्रीज काफ़ी शार्ट होते हैं, छोटे होते हैं, घासें बड़ी होती हैं, पेड़ छोटे होते हैं। सवाना ग्रासलैंड टाल, इसीलिए ग्रासलैंड ही बोलते हैं उसको। टाल ग्रासेस, शार्ट ट्रीज आर डेसिडुअस विच सेट लीव्स इन कूल एंड ड्राई सीजन, आल्सो नोन एज पार्कलैंड एंड बुशवेल्ड। सवाना ग्रासलैंड को पार्कलैंड या बुशवेल्ड भी बोलते हैं। चाइना टाइप क्लाइमेट, एवरग्रीन भी वहाँ पे वेजिटेशन होती है, डेसिडुअस भी होते हैं। तो कॉनिफर वेजिटेशन भी, जैसे पाइन और साइप्रसेस, ये भी चाइना टाइप क्लाइमेट में है। सो बोथ एवरग्रीन एंड डेसिडुअस ट्रीज। कॉनिफेरस भी है। स्टेपीज ये टेम्परेट रीजन होता है। ड्राई ग्रासी प्लेन, सेमी एरिड रीजन, जहाँ पे सिर्फ 25 to 50 सेंटीमीटर बारिश ही होती है, प्रेसिपिटेशन होता है। स्टेपीज में 60 ग्रासेस बट नॉट इनफ टाल, छोटी घासें होती हैं, बहुत लंबी नहीं हो पाती। स्टेपीज टेम्परेट रीजन है। सो ग्रेटर द डिफरेंस इन टेम्परेचर,
जितना टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, फास्टर द विंड वेलोसिटी इनसाइड जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम में उतनी ही वेलोसिटी फास्ट होगी विंड की जितना टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। जेट स्ट्रीम विंटर में बहुत स्ट्रांग होती हैं और समर में वीक हो जाती हैं। So greater the difference in temperature, faster the wind velocity inside the jet stream. Jet stream is strong in winter and weak in summer. So जेट स्ट्रीम जो वेस्टर्नी जेट स्ट्रीम विंटर में अपने यहाँ पे हिट करती है, सो जो हिमालय के उधर की तरफ जाती है वो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन प्रपल करती है, जो हिमालय के ईस्ट में रहती है, साउथ में रहती है, साउथ में मूवमेंट होता है वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम का, वो साइक्लोनिक कंडीशन इमर्ज करती है। फीचर्स ऑफ ओशियन फ्लो, ओशियन फ्लोर के फीचर्स क्या है, वहाँ पे रिजेस हैं, हिल्स हैं, सी माउंट्स ऐसे माउंटेन होते हैं जो ओशियन में डूबे होते हैं। अगर उनका फ्लैट टॉप है तो उसी को गुआट बोलते हैं। तो सी माउंट, गुआट, रिजेस, हिल्स, ट्रेंचेस एंड कैनियंस। ओशियनिक वोल्केनोज से ही माउंटेन बनता है वहाँ पे। सो अगर वो समुद्र में डूबे हुए हैं तो सी माउंट, अगर उनका फ्लैट टॉप है तो गुआट भी बोलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।